नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है तो वो अपना पूरी कोशिश करती है कि मार्केट में सरवाइव कर सके, मार्केट में जल्दी से जल्दी ग्रो हो। ऐसे में आपको लोक लुभावने वादे दिए जाते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं आपके साथ। ऐसे में आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है क्या वो कंपनी आपके लिए ठीक है या नहीं है, या फिर जो बिगिनर्स हैं, जो नए हैं इस मार्केट में, जो इस फील्ड में है, वो यहाँ पर कुछ गलती करते हैं, उससे आप कैसे बचें। आज इसके बारे में वीडियो में बना रहा हूँ। नई कंपनी जब भी मार्केट में लॉन्च होती है तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए और आपको किस हद तक शुरुआती दौर में उस कंपनी से जुड़नी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अपनी कहानी में बताता हूं। 2015-16 की बात है। एक कंपनी थी, गुजरात की कंपनी थी, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा बट काफी इश्यूज हो जाते हैं। तो वो कंपनी आई और काफ़ी ज़्यादा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो काफ़ी इंसिस्ट करता था कि आप इस कैमरे को यूज़ कीजिए, इस ब्रांड को यूज़ कीजिए, आप जो है पहले लगा लीजिए, क्वालिटी को देख लीजिए, बाद में आप पैसा दीजिएगा। सारी चीज़ें हुई, बार बार प्रेशर दिया गया, बार बार इंसिस्ट किया गया। और वो सेल्स एग्जीक्यूटिव भी इतना कोऑपरेटिव था कि कहीं अगर कोई टेंडर की डील होती थी या फिर कहीं कोई बड़ा कस्टमर था जहाँ पर 60-70 कैमरे लगने हो तो वो साथ में जाने के लिए भी तैयार होता था। तो इतना सपोर्ट वो करने को तैयार था, तो काफी अच्छा था। बट हुआ क्या कि जब उस कंपनी के प्रोडक्ट को जब यूज करना मैंने शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद जो है वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था वो किसी और कंपनी में चलेगा, कोई बड़ी कंपनी में गया। मैं आपको बता देता हूँ, हिकविजन, सेवी प्लस और डव, इन दोनों में से कोई एक कंपनी उसमें गया, तो वहां पर वो चला गया। अब जो सडनली जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने वो काम को छोड़ दिया। अब मेरे पास परेशानी क्या होगी कि उस कंपनी में जब प्रॉब्लम आई, कुछ इश्यूज आए, चूंकि टेक्निकल चीजें इश्यूज तो आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं, कंपनी का कोई तरीका नहीं, कंपनी का कोई जो है ऑनलाइन सिस्टम नहीं, तो काफ़ी परेशानी हुई। थक हार के मैं परेशान हो गया। तो ये मेरी एक्सपीरियंस थी। अब क्या है कि अब आपके साथ अगर कुछ होती है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जो मैंने खुद झेली है, तो मैं आपको वो बताता हूँ ताकि आप वो गलती ना करें जो मेरे से हुई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान मुझे भरना पड़ा। तो कंपनी कैसी है और कहाँ की है ये बहुत ज़रूरी है। कंपनी नॉर्मल सी बात है कि इंडिया में काफ़ी मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, सभी इंडिया के हैं, कोई गुजरात के है, कोई अहमदाबाद के, कोई जो है मुंबई के, कोई दिल्ली के, तो अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग कंपनियां अपने लेवल पे स्टार्ट कर रही है काम को। अब आपको देखना है कि कंपनी कैसी है। कंपनी के वेबसाइट में जाइएगा, कंपनी वेबसाइट काफ़ी फुल डेकोरेटेड एकदम तरीके से बना होगा, बट आप देखिएगा उसके प्रोडक्ट में क्या रेंज है। प्रोडक्ट का रेंज ये डिफाइन करता है कंपनी कैसी है। अगर प्रोडक्ट का रेंज नॉर्मली 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का है या IPM भी 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का है, एक बेसिक रेंज को लेकर चल रही है, तो वो कंपनी में स्टार्टिंग पीरियड में। और कंपनी में अगर रेंज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं, अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग ANPR कैमरे हैं, हीट मैप वाले कैमरे हैं, और भी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, तो आपको एक भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी वाइड लेवल का काम करती है। तो ये आपको जरूर समझना होगा कंपनी कैसी है और कंपनी कहाँ की है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। अब एक और चीज, कंपनी कब की है, कंपनी कब स्टार्ट हुई। क्या कंपनी 6 महीने पहले स्टार्ट हुई? क्या कंपनी जो है, कंपनी में जो दिखता है वेबसाइट में 10 साल पहले काम शुरू हुआ, क्या वो काम रियली में 10 साल पहले हुआ, या आपने 2 साल पहले उनका नाम कभी सुना था? आप सर्च कीजिए, ऑनलाइन में काफ़ी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन, फेसबुक में सर्च कीजिए, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये ज़रूरी है। उसके बाद उस कंपनी के वेबसाइट में जरूर जाए। मैंने आपको बताया था कि आप उस वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा उसका टेक्निकल पार्टनर कौन है, ऑनलाइन आप कैसे देखेंगे, सारी चीज़ों को आप रीड कीजिए, तब आप धीरे धीरे सूंघ सूंघ कर कदम डालिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब शुरुआत में उस ब्रांड में, मैं हमेशा कहूंगा शुरुआत में उस ब्रांड में चलिए काफी ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, आपका फ्रेंडली रिलेशन है और कई बार फ्रेंडली रिलेशन के कारण ये चीजें हो जाती है, और कंपनी नया सर्वाइव करने के लिए, मार्केट में ग्रो करने के लिए, एंट्री करने के लिए जो है लोग लुभावने वादे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप शुरू अगर करते हैं तो याद रखिएगा कि कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें, बिल्कुल कम, 2 कैमरा 3 कैमरा का जहां पर सेटअप लग रहा है। आप ये भी देखें कि किस कस्टमर के पास लगा रहे हैं। अगर कोई काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू टाइप का हो या गुस्सैल टाइप का हो या किचकिचाहा वाला नहीं होता कस्टमर के पास, आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला कस्टमर काफ़ी आपको मिलता होगा, जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा देता है और छोटी छोटी बात पे आपसे लड़ना शुरू करता होगा। तो
ध्यान रखें कि किस तरह के कस्टमर को नया प्रोडक्ट दे, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो याद रखिए कि प्रॉब्लम 10% है, टेंशन आपको 90% दे के जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझदार कस्टमर को दीजिए तो दिक्कत आपको नहीं होगी, जो आपको उस चीज़ को समझ सके। कस्टमर सपोर्ट कैसे है आपको ये भी देखना होगा। कस्टमर सपोर्ट डायरेक्ट आप कंपनी से क्या सपोर्ट, जिस आदमी से आप ले रहे हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव उसको आप भूल जाइए, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चेंज हो सकता है, कल कोई और कंपनी आएगी वो चेंज हो सकता है। बट ये हमेशा याद रखिएगा कि वो सेल्स एग्जीक्यूटिव भी जॉब बदल सकते हैं, बट कंपनी आपको क्या सर्विस देती है, कंपनी से बात कीजिए, कंपनी क्या आपको तरीके बताती है, लाइव ट्रेनिंग सेशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को समझिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन में क्या है, जैसे आप हिगविजन के वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर आते हैं, और भी कई यूट्यूब चैनल है जिसमें आप CV प्लस, डेवा और भी कई कंपनियों के आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। कंपनी सपोर्ट नहीं करती, कंपनी फोन नहीं उठाती, लॉकडाउन में सर्विस सेंटर बनता CV प्लस का, ऐसी काफी चीजें हुई हैं। हर कंपनी में अलग अलग तरह की परेशानी है। ऑनलाइन में आपको सपोर्ट काफी मिलता है, तो आपको यह भी देखना है कि ऑनलाइन में क्या मटेरियल्स अवेलेबल है जो आपको तुरंत सपोर्ट करने के लिए आपके लिए बना है। तो यह भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हालांकि नई कंपनी जब भी आती है तो धीरे धीरे उनके सपोर्ट बढ़ते हैं, बट यहां पे ये चीजें आपको देखनी पड़ती है। और जब आप इसे ऑनलाइन करते हैं तो किस ऐप में करते हैं, उस ऐप का सिस्टम क्या है, वो कौन सा ऐप है, सर्वर के भी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, या IVMS वगैरह जो VMS सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हिगविजन का IVMS होता है, इस तरह से कोई वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो कैसा है, किसी स्कूल में आप किसी बड़े लेवल का आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो कैसा काम करेगा, सारी चीज़ों को समझिए। जो एक्स्ट्रा स्मार्ट फीचर्स है, WDR, 3D DNR, इंट्रूजन डिटेक्शन, लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन और भी चीज़ें, फेस डिटेक्शन वगैरह क्या है, ये भी आप जरूर देखिए। और एक सबसे बड़ी बात कि वो, क्योंकि मेरे साथ हमेशा हुआ था कि 1-1.5 साल के बाद ये परेशानी शुरू हुई और वारंटी खत्म हो गई, बट कस्टमर से तो रिलेशन आपका अपना होता है, तो वो हमेशा ध्यान देखिएगा कि वारंटी खत्म होने के बाद तक कम कैमरा जो है वो कितना बेहतर चलता है, कैमरे की जो क्वालिटी है वो कितना कम होते जाता है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। अगर इन चीज़ों को आप समझते हैं तो निश्चित तौर पर आप आसानी से किसी कंपनी में जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो सोच समझ कर जुड़ेंगे ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो। उम्मीद करता है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।